विदुर नीति। अगर आप में भी है ये 4 गुण तो अवश्य होगी स्वर्ग की प्राप्ति। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो साथियों, अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदुर नीति। विदुर नीति में इस बात का जिक्र मिलता है कि यदि मनुष्य के कर्म अच्छे न हो तो उसे मरने के बाद भी आत्मा के रूप में काफी लंबे समय तक भटकना पड़ता है। विदुर नीति के अंतर्गत मनुष्य के उन स्वभावों और चारित्रिक गुणों का उल्लेख किया गया है जिससे व्यक्ति स्वर्ग का भागी बनता है। आइए तो इस बात को हम विस्तार से जानते हैं। महात्मा विदुर महाभारत के बुद्धिजीवियों में से एक थे। वे कुशाग्र बुद्धि और दूरदर्शी होने के साथ ही स्वभाव से अत्यंत शांत और सरल थे। यही कारण था कि वे भगवान कृष्ण को भी प्रिय थे। जब कृष्ण जी महाभारत युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के ये महाराज धृतराष्ट्र और पांडु की तरह ही महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, परंतु इनका जन्म दासी के गर्भ से हुआ था, जिसके कारण सभी गुणों से परिपूर्ण होने पर भी ये राजा नहीं बन सके। ये हस्तिनापुर के महामंत्री थे, इसलिए महाराज धृतराष्ट्र इनसे महत्वपूर्ण विषयों पर इनसे सलाह लेते थे और हर बात पर खुलकर चर्चा करते थे। विदुर जी और धृतराष्ट्र के मध्य की चर्चा की महत्वपूर्ण बातें विदुर नीति के रूप में जानी जाती है। विदुर नीति में इस बात का जिक्र मिलता है कि यदि मनुष्य के कर्म अच्छे न हो तो उससे मरने के बाद भी आत्मा के रूप में काफी लंबे समय तक भटकना पड़ता है। विदुर नीति के अंतर्गत मनुष्य के उन स्वभावों और चारित्रिक गुणों का उल्लेख किया गया है जिससे व्यक्ति स्वर्ग का भागी बनता है। आइए जानते हैं क्या विदुर ने व्यक्ति के स्वभाव और चारित्रिक गुणों का व्याख्यान किया है। उनके अनुसार जिन लोगों में या गुण होते हैं उन्हें स्वर्ग अवश्य प्राप्त होता है। पहला नंबर 1 पर है पहला गुण, बड़े बुजुर्गों का आदर। विदुर नीति कहती है कि जो मनुष्य अपने घर के या बाहर के बड़े बुजुर्ग का आदर सम्मान करता है वह स्वर्ग का भागी होता है। उसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, उस घर का विनाश होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दूसरा नंबर पर है गुण, आखिरी में करे भोजन। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी कमाई से खरीदे गए अन्न का एक हिस्सा अपने बुजुर्गों को, एक हिस्सा अपने घर के अनुजों के लिए और एक हिस्सा मेहमान के लिए रखने के बाद बचा हुआ भोजन ग्रहण करता है, उसके घर में सदैव बरकत रहती है और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग निश्चित ही मिलता है। नंबर 3 पर अहिंसा का पालन। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति पूरे जीवन अहिंसा का पालन करता है वह किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव न रखकर करुणा का भाव रखता है तो उसका यह जीवन सार्थक माना जाता है और वह निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त होता है। अंतर्मन की सुने नंबर 4 पर है। महात्मा विदुर के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए। यदि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कोई गलत कार्य किया है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा कर दिया हो तो वह हमेशा बेचैन रहेगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मन की आवाज अवश्य सुन लीजिए। तो साथियों, आज की कहानी ये थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की मैं नई कहानी आप सभी के साथ लेकर आता रहता हूँ। तो साथियों, चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।